टाइम को यूटिलाइज करना है। प्रॉब्लम है, डेफिनेटली सभी के सामने भी हो सकती है। ऐसी प्रॉब्लम से हमें कुछ ना कुछ तरीके निकल गए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करो सब लोग, और सीखते रहो कुछ ना कुछ, ताकि आपके टाइम का यूटिलाइजेशन होता रहे। दैट इज व्हाट आई वांट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। आज हम लोग, प्लीज रिस्पॉन्स इफ आई एम ऑडिबल। आई थिंक आई डेंट शेयर द स्क्रीन। ये सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। आज हम लोग सेंसर्स, एनालॉग आउटपुट, डीसी मोटर्स, एल्टो एंड 3D डीसी मोटर्स, इंटरफेसिंग, एलएफआर, प्रोटोटाइपिंग, पीडब्ल्यूएम, इन सारी चीज़ों को सीखेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये रोबोटिक्स में भी आपको हेल्प करेगा, कि रोबोटिक्स में हम मोटर्स यूज़ करते हैं। मोटर्स और ड्राइवर आईसीज वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प करती हैं मोटर, बड़ी मोटर्स को चलाने के लिए। एलएफआर, प्रोटोटाइपिंग, ये आपको कवर इसी के थ्रू कवर किया जा सकता है। पीडब्ल्यूएम क्या होती है? फेक एनालॉग सिग्नल। फेक एनालॉग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो एक्चुअल एनालॉग नहीं होता है, लेकिन वर्क वैसा ही करता है। डीसी मोटर, speed control using potentiometer. These all things we are going to discuss today. ओके, अभी मुझे सभी लोग ये बताइए कि कल जो चीजें थी, मतलब परसों, वहां तक कितने लोगों को चीजें क्लियर है? मतलब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, जो हमने डेटा टाइप, वेरिएबल्स, इन सब बारे में डिस्कशन किया था। और कितने लोगों ने हमारे जो जो मैंने नोट्स से आपको शेयर किए थे, उन नोट्स को यूज किया था, उनको पढ़ा था, उनमें जो आगे प्रोग्रामिंग लिखी हुई है वो समझ में आया था उनको? ऑर्डिनो बोर्ड खरीदने के लिए शेयर कर दीजिए, अमेजोन हमको बिल्कुल नहीं मिल रहा। कंफर्म है, क्लियर है? क्लियर है, चलो। जो लोग ऑर्डिनो खरीदना चाहते हैं उसके लिए मुझे आप मैसेज कर दीजिए। मैं आपको कोई एक जो मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल होगा, मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे ऑर्डिनो के बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। नहीं समझ आता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कोई ना कोई लिंक शेयर कर दूंगा, जहाँ से भी आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहाँ से जहाँ से परचेज करना चाहते हो। ओके, चलो आज हम लोग सबसे पहले ये प्रोग्रामिंग से समझते हैं। इसको सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कंप्यूटर से। मैं अपने कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ISIS। कल काफ़ी सारे बच्चों का मेरे पास शाम को कॉल आया था, मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी की थी। और आज जो लोग रह गए हैं, जो लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो आज मुझे शाम को कॉल कर सकते हैं, 6 से 8 के बीच में। थोड़ा समझ में आया था, बट ज़्यादा नहीं। अच्छा, चलो, समझ में आ जाएगा ज़्यादा भी। हम लोग पहले यूज़ करते हैं ऑर्डिनो। ARDUINO, ऑर्डिनो। ओके, ये हमारे पास ऑर्डिनो UNO है। अब हमें चाहिए ऑर्डिनो IDE। ऑर्डिनो IDE कहाँ पर है? हमने ये डाउनलोड कर रखा हुआ था, और इसी को एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से क्या करना है? कॉपी कर लेना है इसको, ठीक है। और जैसे आपको चाहते हो कि बार बार मुझे फोल्डर ओपन करना पड़ता है, ये सब क्या है, मैं ये नहीं करना चाहता, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है? कॉपी करिए और इसको क्लोज कर दीजिए हमेशा के लिए। डेस्कटॉप पे आकर के राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक के बाद पेस्ट शॉर्टकट। क्या करना है? पेस्ट शॉर्टकट। ये देखो आ गया शॉर्टकट। तो ये जो ऑर्डिनो है, आप इसको डबल क्लिक करके वही फाइल ओपन कर सकते हो। तो आपको वापस ये बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो हमने ये साइड में मैं रख देता हूँ, ये हमारा ऑर्डिनो, ये सॉफ्टवेयर हो गए। ये एलईडी टेस्ट हमने काम किया था, एलईडी टेस्ट पे। कहाँ गया एलईडी टेस्ट? ये है एलईडी टेस्ट।
ये हमने बनाया था उस दिन। ऑर्डिनो लाइब्रेरी फॉर प्रोटस, ये आपको मैंने बताया था इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, और ये हमारा ऑर्डिनो फोल्डर। ओके सर, स्क्रीन शेयर करिए। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? बताओ भाई, क्या स्क्रीन शेयर नहीं है? है ना स्क्रीन शेयर? गुड। अच्छा, गुड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ जो सिंपल प्रोग्रामिंग है वो ऑर्डिनो पर करके मैं दिखाता हूँ। ये ऑर्डिनो मैंने ओपन किया। ऑर्डिनो ओपन करने के बाद आई एस ओपन कर लेते हैं। ये हमारा आई एस है। यहाँ प्रोग्रामिंग करनी है। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारे पास सेटअप और लूप्स, ये दो तरह के फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर हम कोड लिखते हैं। सेट फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड एक बार एग्जीक्यूट होता है, यहाँ लिखा हुआ कोड बार बार एग्जीक्यूट होता है। वर्ड सेटअप के ऊपर जो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं उनको हम लोग ग्लोबल हेडर सेक्शन बोलते हैं या फिर ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन बोलते हैं। तो सर, ये आई एस कहाँ से डाउनलोड होगा? जय वर्मा, आई एस कहाँ से डाउनलोड किया है आप लोगों ने? बताओ जरा। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनका मैंने कल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किया था? कौन कौन है? अभी मैं आपको लैपटॉप पे बता रहा हूँ, ठीक है? गोपाल पांडे मेरा करवाया था, प्रीति पाटिल मेरा, हुमैरा मुनीर, गुड, अजय। तो जिनका भी रह गया है वो आज मुझे कॉल करके अपना काम कंप्लीट करा लीजिएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। कल क्लास नहीं चली थी, कल बिल्कुल क्लास नहीं चली थी। हाँ, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें कॉल किया तो मैंने उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था। आप व्हाट्सएप पे, अच्छा ये बताइए, आप व्हाट्सएप पे सभी को रिस्पॉन्स मिला है? फोन पे ऑर्डिनो हो सकता है, ऑर्डिनो, प्रोटस नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, फोन पे ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। आप वीडियो से अपने आप, अच्छा मैंने आपके वीडियो से अपने आप कर लिया चौधरी साहब, वेरी गुड। लेकिन चौधरी साहब नाम यही रखा है अपने पापा ने? हाँ सर, मोबाइल पर बताइए पहले आपको। सर यू डिडंट रिप्लाई मी, यश मिश्रा, मैंने रिप्लाई नहीं किया आपको। आप दोबारा से रिप्लाई मैसेज करिए उस पर। हाँ, जहां तक मैं जानता हूँ कि मैंने आपको रिप्लाई किया है। हो सकता है कि अगर गलती से कोई रह गया होगा तो मुझे आप दोबारा उस पर मैसेज करिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, नाम ही उसका, चलो कोई बात नहीं। मैं किसी पर कमेंट करता हूँ तो आप लोग किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करोगे। नंबर है 7080462022। ये नंबर है, आप इस नंबर को सेव कर लीजिए और इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। हाँ, जब आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप एनीडेस्क इंस्टॉल करिएगा। एनीडेस्क, एनीडेस्क सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इससे क्या होता है कि आप हमें अपना कोड बताते हैं, जैसे हम आपके कॉल को रिसीव करते हैं ना, आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आपका फोन रिसीव कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं आपको एनीडेस्क के थ्रू आपके स्क्रीन को एक्सेस कर सकता हूँ। फोन के थ्रू हम आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, इसके थ्रू आपके लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही है। तो ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। पीसी पर ऑर्डिनो डाउनलोड करना पड़ेगा, नॉट लिंक्ड एनी डिवाइस। अच्छा, आप ऑर्डिनो अगर पीसी पर इंस्टॉल, मैंने बताया था ना कि ऑर्डिनो को आप जिप फाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। जिप फाइल ज़्यादा बेटर रहती है, नहीं तो आप सर आप हमको रिप्लाई नहीं करते, सुप्रिया मिश्रा। मैं आपको भी रिप्लाई नहीं किया व्हाट्सएप पे। आज मैं ट्राई करूंगा कि आप सभी को मैं रिप्लाई करूं। सर ऑर्डिनो फोन पर बताइए। मैं प्रोग्रामिंग पहले इस पर बताऊंगा, उसके बाद फोन पर बताऊंगा, ठीक है? दोनों को बताऊंगा। सर जी कुछ समझ नहीं आ रहा है।
आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, ये जब तक मुझे समझ नहीं आएगा तब तो आपको कैसे समझ में आए, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या समझ नहीं आ रहा है ये बात मुझे समझाओ। अच्छा, वीडियो कैमरा ऑन करना भूल गया मैं। ये देखो वीडियो कैमरा, क्या मैं दिख रहा हूँ? हम्म। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग करते हैं एक एलईडी और स्विच की। तो टू टर्न ऑन एलईडी हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पिन मोड। किसी पिन को इनपुट आउटपुट, सर आप नीचे दिख रहे हैं, अनुभव आप बता नहीं रहे सर। अब ठीक है, क्लास रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर तो मैं सेंड नहीं कर सकता आपको, जहां मैं शेयर करता हूँ वहां से ही आप उसको यूज करें, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी किसी पिन को सेटअप करना पड़ता है तो हमें पिन मोड फंक्शन यूज करना पड़ता है। पिन पिन मोड में हम लोग क्या करते हैं, किसी पिन को अगर आपको इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करना है तो दैट पिन इज पिन नंबर 14। ओके, क्या बनाना है इसको? देखो आउटपुट के बीच में स्पेस ना लगा देना, ऐसे स्पेस ना लगा देना। और आप यहाँ पर स्पेस जितने चाहो उतने लगा सकते हो, यहाँ पर स्पेस जितने चाहो लगा सकते हो। किसी नाम के बीच में स्पेस ना लगा देना। ठीक है, और यहाँ पर जैसे पिन मोड है तो यहाँ स्पेस ना लगा देना, ये गलत हो जाएगा। तो ये पूरा कीवर्ड है, पूरा एक कीवर्ड है। ठीक है, ये पूरा एक है। वॉइड लूप के बीच में स्पेस हटाना देना, ये गलत बात है। ये दो अलग अलग कीवर्ड हैं तो उनके बीच में स्पेस रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको पिन मोड फंक्शन का यूज करके मैंने बताया कि पिन नंबर 14 को मैंने क्या बना दिया, आउटपुट। ऐसे ही आप किसी पिन को अगर इनपुट बनाना चाहते हो तो मैंने पिन मोड लिखा 12 कॉमा इनपुट। मैं दूर दूर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। हर एक स्टेटमेंट के एंड में आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। सेमी कॉलन मीन्स, अभी मैं आपको स्टेटमेंट लिखना सिखा रहा हूँ सुजीत। ओके, ऑल दिस फॉर्मेट कैन बी डन इन आल्सो इन एचटीएमएल फॉर्मेट, एचटीएमएल फॉर्म। यहाँ जो प्रोग्रामिंग है उसका एचटीएमएल से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आउटपुट सबसे पहले मैं आपको डिस्कस आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जब समझना है तो मुझे बताना। तो हमने यहाँ पर सेटअप यूज किया और उसके अंदर ये दो स्टेटमेंट्स लिखे, इनको बोलते हैं स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है। तो ये चीज डिस्क्राइब करने के लिए दोनों स्टेटमेंट्स अलग हैं, हम लोग यहाँ पर सेमी कॉलन्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेमी कॉलन्स। ये हमारा सेमी कॉलन वन, सेमी कॉलन टू। सेमी कॉलन वन पहले स्टेटमेंट के लिए, सेमी कॉलन टू दूसरे स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, अब मल्टीपल स्टेटमेंट्स का मीनिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेम लिखे हैं। एक लिखा है पिन नंबर 14 के लिए, एक लिखा है पिन नंबर 12 के लिए। अब यहाँ पर हमने एक को आउटपुट बनाया है, एक को इनपुट बनाया है, लेकिन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन किसके थ्रू हो रहा है? पिन मोड के थ्रू। दोनों में पिन मोड यूज किया जाएगा। तो अगर आप सिर्फ जैसे, और ये आपके पास ये है ऑर्डिनो, तो ऑर्डिनो में आप देखिए तो यहाँ पर आपको मल्टीपल पिंस दिख रही हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 2 13 है ना, ये सारे पिन नंबर्स हैं। तो जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको ये सारे पिंस में कौन सी आप पिन यूज कर रहे हो, उसको इनपुट से जोड़ रहे हो या आउटपुट से जोड़ रहे हो, ये वन बाय वन करके हर एक चीज आपको डिस्क्राइब करनी पड़ती है, ये हर एक चीज आपको डिसाइड करनी पड़ती है। तो अब मैं आपको यहाँ पर इसको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पिन नंबर कितनी है? 13। तो आप 13 के अलावा 14 यूज नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर बोर्ड के लिए। तो हमने जो यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इस पिन नंबर पे कोई पिन नंबर नहीं है। मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। क्या 4 पिन नंबर है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर ये 4 नंबर पिन ये है, मतलब हम इसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इस वाले की। तो इससे कुछ जोड़ दिया जाए, जैसे एलईडी, एलईडी टाइप की कुछ जोड़ दिया जाए। ये है एलईडी और एलईडी येलो।
एलईडी येलो मैंने जोड़ दिया, ये है एलईडी। ये पिन नंबर मैंने 4 से जोड़ दिया। तो एलईडी को पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव से भी जोड़ना पड़ता है। तो नेगेटिव से जोड़ने के लिए आपके पास टर्मिनल मोड होते हैं। टर्मिनल मोड में आपको मिलेगा ग्राउंड, ग्राउंड मिलेगा, पावर मिलेगी, पावर मीन्स वीसीसी। तो ग्राउंड यहां से उठाइए या इधर लगाइए। गलती से आप ग्राउंड ऐसे ना लगाएं, ऐसे करके। ऐसे ग्राउंड कोई नहीं लगाएगा, इसका मतलब नहीं होता है कि ये कनेक्टेड है। आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो पिन है, ये चूंकि आउटपुट है इसलिए हम यहाँ पर आउटपुट डिवाइस जोड़ सकते हैं। एक और पिन है, कौन सी? पिन नंबर 12 इनपुट है। इस पर इनपुट डिवाइस को जोड़ देते हैं, जैसे कि स्विच। तो हम पिन नंबर 12, ये है पिन नंबर 12। तो यहाँ से स्विच जोड़ते हैं। स्विच जाइए कंपोनेंट्स मोड में और स्विच टाइप करिए। तो ये काम आप कहीं पर भी कर सकते हो, लैपटॉप पे करो, फोन पे करो, जैसे भी करोगे प्रोग्रामिंग सेम होगी, ठीक है। और कनेक्शन भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पर अभी वर्चुअल हार्डवेयर है, यही काम आप एक्चुअल हार्डवेयर पे भी कर सकते हो। तो मैं इसको भी ग्राउंड से जोड़ देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। अब जो ये पिन नंबर 13 है, पिन नंबर 13 में जब स्विच प्रेस होगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ग्राउंड। लेकिन जब रिलीज होगा तो क्या रहेगा? क्या ये कोई बता सकता है? जब ये स्विच रिलीज रहेगा तो उस टाइम पर ये पिन की स्टेट क्या रहेगी? कोई ना कोई स्टेट रहनी चाहिए, क्या कंफर्म स्टेट रहनी चाहिए? 1, 1 रहनी चाहिए ना। तो बाय डिफॉल्ट स्टेट क्या होनी चाहिए? फोन वाला ऐप मैंने ऑलरेडी फर्स्ट डे बताया था, सेकंड डे मैंने आपको बताया था। तो वो मैं जब आपको फोन पे प्रैक्टिस कराऊंगा इसके बाद लैपटॉप पे, तो वहां बताऊंगा। कोई भी पिन यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जो पिन यूज करोगे उसी की प्रोग्रामिंग करो। तो यहाँ पर आपको जो 13 पिन नंबर है इनिशियली हाई रखनी है। अगर आप चाहते हो ये पिन इनिशियली हाई रहे, तो यहाँ जो लिखा है, यहाँ पे लिखिए इनपुट। क्या लिखोगे? इनपुट पुल अप। मतलब इनिशियली ये पिन हाई रहे, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। चलो, अब अगर हम चाहते हैं कि अभी सिर्फ हमें आउटपुट की ही प्रोग्रामिंग करनी है, तो आउटपुट की प्रोग्रामिंग के लिए हमें लिखना होता है डिजिटल राइट। हम लोग डिजिटल डेटा राइट कर रहे हैं। डिजिटल डेटा राइट फंक्शन में दो पैरामीटर्स होते हैं, दो। पहला, पिन नंबर, जहां पर आप डेटा राइट कर रहे हो। तो मुझे बताओ, जब हम डेटा राइट करेंगे तो आउटपुट पिन पर डेटा राइट करेंगे या इनपुट पिन पर डेटा राइट करेंगे? अनुराग सिंह, ये बताओ, बिना प्रोग्रामिंग के रोबोट डिजाइन कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो पहले प्रोग्रामिंग सीखिए, उसके बाद में आप, वो टॉपिक लास्ट में आएगा। तो जो डिजिटल राइट है वो हम किस पिन पर करेंगे? डिजिटल राइट हम किस पिन पर करेंगे? आउटपुट पिन। आउटपुट पिन नंबर कौन सी है बताओ? अब हमारी आउटपुट पिन कौन सी है जो डिक्लेयर्ड है? आउटपुट पिन हमारी कौन सी है? इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आउटपुट पिन नंबर 4 है। तो हमें 4 लिखना पड़ेगा। 4 को क्या करना है? हाई करना है या लो करना है? सिंपल है। हमने बोला हाई करना है, क्या करना है? हाई। अभी हम इस स्टेटमेंट में इनपुट डिक्लेयर जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनपुट रीड नहीं कर रहे हैं। तो हमने इस पिन को हाई तो कर दिया, हाँ, आउटपुट राइट किया जाता है, आउटपुट रीड नहीं किया जाता है। इसको मैं सेव करता हूं, कहां पर? डेस्कटॉप पे, एलईडी 1 के नाम से। एलईडी 1 के नाम से मैंने इसको सेव किया, और इसको स्केच में जा करके एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी। ये देखिए कंपाइलिंग लिख के आ रहा है। जैसे ये कंप्लीट होगा इसका मतलब आपका बाइनरी में कोड कन्वर्ट हो गया। डन कंपाइलिंग। डन कंपाइलिंग के बाद आप जाइए इस ऑर्डिनो में, प्रोग्राम को लोड करिए, डबल क्लिक करिए, और यहाँ जाइए फाइल में, बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद आपको जाना है डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप कहाँ पर है? ये डेस्कटॉप ही है। और यहाँ पर एलईडी 1, एलईडी 1 में देखिए मैंने 15:12 पे हेक्साडेसिमल फाइल क्रिएट की। ये सेलेक्ट करिए और ओके करिए। ओके करने के बाद इसको प्ले करिए। जैसे ही आप प्ले या फिर रन करोगे तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। बट क्या ये स्विच है, इससे ये एलईडी कंट्रोल की जा सकती है? क्या करना चाहिए इस स्विच से भी एलईडी को कंट्रोल? फिर सर, पिन नंबर 13 से 12 पर स्विच लगाइए। अच्छा, जो स्विच है वो पिन नंबर 13 पे नहीं 12 पर लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड।
शिवम विश्वकर्मा, अमित पाल, ओके। ये जो स्विच है, अगर मैं इसको 12 से भी जोड़ दूं तो क्या स्विच से कुछ काम होने वाला है? स्विच से, लेकिन ये देखिए पिन की स्टेट चेंज हो रही है। पिन की स्टेट चेंज हो रही है, हाई क्यों हुआ? जब मैंने स्विच रिलीज किया तो ये रेड क्यों है? रेड मींस हाई। ये हाई क्यों है? क्योंकि हमने इसको प्रोग्राम ही ऐसा किया था कि इनपुट पुल अप, इनपुट पिन जब तक कोई इनपुट ना आए तो उसको पुल अप कर दो, हाई कर दो। समझ गए? अब मैं अगर पुल अप हटा दूं, अगर मैं पुल अप हटा देता हूं तो पता है क्या होने वाला है? एक्सपोर्ट टू कंपाइल्ड बाइनरी। अब देखिए, अगर मैं इसके साथ इनपुट पुल अप ना लगाऊं तो यहां पर ये रीप्ले करिए, देखो क्या ये अब हाई होगा? नहीं होगा। तो आपको समझ में आया मैंने इनपुट पुल अप क्यों यूज किया है? इनपुट पुल अप मैंने क्यों यूज किया? जब स्विच रिलीज होता है तो इसकी स्टेट ग्रे है। ग्रे मतलब कोई पता नहीं क्या स्टेट है, अननोन स्टेट है, पता नहीं है। रेड मीन्स हाई, ब्लू मीन्स ग्रीन, और ये ग्रे मीन्स डिसकनेक्टेड या फिर अननोन स्टेट। तो इसको ट्राई स्टेट भी बोलते हैं। तो ये काम करने के लिए हमें इसीलिए यहाँ पर पुल अप करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम स्टेट चेंज कर पाए स्विच का यूज करके। नहीं तो स्विच का यूज करके स्टेट चेंज ही नहीं होगी। अब वो या तो जीरो हो रही है या तो जीरो नहीं हो रही है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टेट चेंज हो रही है, बढ़िया से देखो ब्लू हो गया क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। रिलीज किया तो ये हाई हो गया। अब हाई किसकी वजह से है? क्योंकि इसको इनिशियली हाई करने के लिए बोला गया था। अच्छा, पुल डाउन अगर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पुल डाउन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पुल डाउन का नाम का कोई भी ऐसा फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती है। इनपुट पुल अप होता है, पुल डाउन नहीं। हमेशा इनपुट्स को रीड करने के लिए इनपुट्स को इनिशियली हाई किया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या हम इनपुट स्विच से रीड करके इस पर डेटा राइट कर सकते हैं? मतलब एलईडी को स्विच से कंट्रोल किया जा सकता है क्या? इस स्विच से एलईडी को कंट्रोल किया जा सकता है क्या? मतलब यहां से हम इनपुट रीड करना सीख जाएं। अगर हम इनपुट रीड करना सीख गए तो स्विच क्या छोड़ो, हम जो भी चाहे वो जला सकते हैं, वो ट्रिगर कर सकते हैं। तो चलो ये काम करता हूं मैं। हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इंट ए। व्हाट इज दिस? क्या कोई बता सकता है ये इंट ए का मतलब क्या है? व्हाट इज ए, व्हाट इज इंट? इनपुट पुलअप की जगह ओपन भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, जैसा कीवर्ड है वैसा ही लिखा जाएगा, आप चेंज नहीं कर सकते। इंट ए का मतलब क्या है? इट इज वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन इसको बोलेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। व्हाट इज दिस? डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। इंट क्या है? डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। ए क्या है? वेरिएबल नेम। व्हाट इज ए? ए इज वेरिएबल नेम। सर इसमें कितने ऑपरेटर्स हैं? जैसे मैंने आपको लिख करके दिए हुए हैं, सचिन कुमार अग्रहरी, आप पढ़ो जा करके। इंट, हाँ, ये है डेटा टाइप, ये है डेटा टाइप। और ये डेटा टाइप नेम नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। डेटा नेम नहीं बोलते हैं, वेरिएबल नेम बोलते हैं। मैंने बोला इस व्हाट इज दिस, ये क्या है? जल्दी से बताओ। ये कीवर्ड कैसे याद करेंगे? प्रोग्रामिंग जब आप करोगे तो ये कीवर्ड्स बहुत कम है। आप आज इंग्लिश में या हिंदी में किसी लैंग्वेज में बात करते हो, तो लैंग्वेज में जैसे कितने सारे कीवर्ड्स हैं, तो क्या आपने सारे कीवर्ड्स या जो सारे वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स याद करने के बाद ही इंग्लिश या हिंदी बोलना सीखा था? नहीं, जितना जितना वर्ड्स पता चले उतना सीख करके हमने बोलना बस शुरू किया। फिर बोलते 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 आज हमारे दिमाग में जाने कितने वर्ड्स आ गए, हमें खुद नहीं पता। और बचपन में हमें कितना पता था? मम्मी और पापा, यही तो पता था ना। तो ये वर्ड्स जैसे हम यूज करना सीख, जैसे हम ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे अपने वर्ड्स की लाइब्रेरी भी बढ़ाते हैं, वोकैबुलरी भी बढ़ाते हैं ना, वैसे ही है। तो अभी आपको इतने सारे कीवर्ड सीखने हैं जितने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। तो ये जो है ये एक ऑपरेटर है। बहुत सारे बच्चों ने रिस्पांस दिया है ऑपरेटर, वेरी गुड। तो ये ऑपरेटर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे फोर, फोर कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट है, आउटपुट कांस्टेंट कांस्टेंट है, इनपुट पुलअप कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहां पर जो आप, वैसे जो फोर है, फोर एक डेटा है। फोर को हम कांस्टेंट तब बोलते हैं जब इसका कोई ये कीवर्ड के फॉर्म में होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती। ये क्या है? ऑपरेटर। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं?
इसको असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये कौन सा ऑपरेटर है बताओ, ये कौन सा ऑपरेटर है? ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर है? हाँ, इक्वलिटी चेक करने के लिए। तो हमने असाइन किया डिजिटल, डिजिटल रीड। अगर आप किसी भी पिन से डेटा रीड करना चाहते हैं तो हमें डिजिटल रीड यूज करना पड़ता है। शिव शंकर चौरसिया सर, मेरा नाम नहीं लेते। आपका नाम क्या है? A=A-1 टाइप का, हाँ हाँ बिल्कुल। तो जो ये डिजिटल रीड है, ये एक फंक्शन है जो किसी पर्टिकुलर पिन से डेटा रीड कर सकता है। तो पिन से जब डेटा रीड करेंगे तो वो पिन क्या होनी चाहिए? इनपुट होनी चाहिए ना पिन। तो वो इनपुट पिन कौन सी है हमारे प्रोग्राम में? कोई ऐसी पिन है जिसका इनपुट के तौर पर एडमिशन हुआ हो या इनपुट के तौर पे डिक्लेरेशन हुआ हो? कौन सी पिन है? 12 नंबर पिन। तो 12 नंबर पिन, अब ये स्टेटमेंट क्या करेगा? 12 नंबर पिन से बार बार डेटा रीड करेगा और उसको इस स्टोरेज बॉक्स में या फिर इस वेरिएबल में रखेगा, है ना, जिसका साइज INT है। अच्छा एक बात ये बताओ, जब डिजिटल डेटा रीड करोगे तो डिजिटल डेटा जो रीड होकर के आएगा, क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? कौन कौन से पॉसिबल स्टेट हो सकती हैं पिन नंबर 12 की? कौन कौन सी पॉसिबल डिजिटल स्टेट हो सकती हैं? सिर्फ दो स्टेट होंगी, हाई एंड लो। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जो ये डेटा टाइप है, इसका साइज हमने बेकार में ज्यादा वाला ले लिया, इससे छोटा डेटा टाइप अवेलेबल है? क्या आपको ऐसा लगता है इससे ये ज्यादा बड़ा है, इससे छोटा लेना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको इसके इससे छोटा डेटा टाइप ले सकते हो, जैसे बुलियन। बुलियन सिंगल बिट को स्टोर करता है जो यहाँ पर आएगा। तो आपकी मर्जी, आप इसको 1 और 0 भी ले सकते हो या फिर बुलियन भी लिख सकते हो, है ना, दोनों लिख सकते हो। मैंने बोला कि इफ ए की वैल्यू 1, अगर ए की वैल्यू 1 है तो हमें इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। ऐसे लिखते हैं इफ स्टेटमेंट का मतलब, ऐसे इफ A== 1। ये क्या कह रहा है? अगर ए की वैल्यू जो है वो 1 है तो, ठीक है। तो जब भी हम कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट जब हम लिखना चाहते हैं, तो उनको हमेशा करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे वॉइड लूप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे गए हैं। ये ओपन और क्लोज होते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में सेट पढ़ते हो ना, तो सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ना। तो वैसे ही जो सेट है, यही समझ लो कि जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक एलिमेंट टाइप का है। इसको अलग अलग करने के लिए कि ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, इनको सेमी कॉलन से सेपरेट किया जाता है। लेकिन अगर कोई और स्टेटमेंट है जिसके अंदर भी स्टेटमेंट्स होंगे, तो उसके लिए फिर से ब्रैकेट लगा दिया जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में सेमी कॉलन इसलिए नहीं लगा है क्योंकि इसका अपना एक डोमेन है, इसका अपना एक और करली, इसका इसका अपना एक अलग से बॉक्स है या करली ब्रैकेट है। वर्ड लूप में सेमीकोलन इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसमें सेमीकोलन ये इसमें करली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। तो ये इसका डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। लेकिन कोई स्टेटमेंट कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, ये चीज सेमीकोलन बताता है। ठीक है, कहने का मतलब एक ही लाइन में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट सेमीकोलन लगा करके ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, इफ दिस हैपन, अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है? आपको एलईडी ऑन करनी है। तो एलईडी ऑन करने का मतलब डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा राइट करना है। डिजिटल डेटा राइट करना है ऑन पिन नंबर 12। क्या राइट करना है? हाई। क्या राइट करना है? हाई। याद रखिएगा ये ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक के अंदर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये एक लाइन लिखी हुई है। अब मुझे बताइए, क्या आपको लग रहा है यहाँ पर किसी चीज की कमी है? बताओ, क्या आपको लग रहा है यहाँ पर किसी चीज की कमी है? अच्छा 4 होना चाहिए, गुड। क्योंकि 4 आउटपुट पिन है ना, 12 नहीं। तो हमें यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। और किस चीज की कमी है? कमी है सेमी कॉलन की। ओके, अगर ऐसा होता है, ये कब होगा? जब इस पिन से डेटा रीड किया जाएगा हाई, हाई रीड किया जाएगा। हाई मतलब जो स्विच है वो हमारा ओपन होगा, स्विच हमारा ओपन होगा। एल्स क्या कर देना है? एल्स, अगर ऐसा नहीं होता है, कैसा?
ऐसा, अगर ऐसा नहीं होता, ए की वैल्यू हाई नहीं है, तो उस केस में क्या करना है आपको, तो उस केस में क्या करना है आपको, डिजिटल डेटा राइट करना है। किस पिन नंबर पे, 4 पे। क्या राइट करना है, लो करना है। सेमी कॉलन लगा दीजिए, सेमी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। तो ये चीज है, हमने यहां पर डेटा रीड किया, बार बार डेटा रीड करेंगे हम, क्योंकि एक बार डेटा रीड करने का मतलब डेटा फिर से चेंज हो सकता है ना। तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स रीड किए जाएंगे, फिर से अगेन एंड अगेन ऐसे करके फिर से रीड किए जाएंगे। ये बार बार रीड करते रहेंगे, ड्यू टू वर्ड लूप की वजह से। समझ गए? तो जो ये स्टेटमेंट है यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं, जो डेटा रीड किया गया है और स्टोर किया गया है, डेटा रीड करने के बाद कहाँ स्टोर किया गया, ए में। तो हमने चेक किया कि ए में क्या आया, 1 आया कि 0 आया। तो 1 आया तो ये, और अगर 1 नहीं आया, इल्स, इल्स कहता है कि अगर ऐसा नहीं है। देखो, ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर जब ये सही होगा, ये ट्रू होगा। इफ इट इज ट्रू, देन दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अब मैं इसको कन्वर्ट करूं, देखो स्केच में जाइए और एक्सपोर्ट टू कंपाइल्ड बाइनरी। एक्सपोर्ट टू कंपाइल्ड बाइनरी में जाकर के आप इसको चेक कर सकते हो, इज इट वर्किंग और नॉट। देखो, ये एलईडी ऑन है पहले से, क्योंकि ए की वैल्यू क्या जा रही है यहाँ पर, ए की वैल्यू वही है ना जो पिन नंबर 12 पर रीड की जा रही है। जो पिन नंबर 12 से रीड किया जा रहा है, अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, रेड रेड दिख रहा है ना, रेड मतलब 1। अगर मैं स्विच को प्रेस कर दूं तो एलईडी बंद हो गई। यस, बिना वेरिएबल भी चेक कर सकते हो, बिना वेरिएबल डायरेक्टली चेक कर लो उसको। अगर ये 0 हो गया, देखो 12 की वैल्यू 0 हो गई, 12 मतलब ए, वेरिएबल ए की 0, वेरिएबल ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, 0 है। तो हमने क्या कर रखा है, नीचे प्रोग्राम क्या किया था हमने, इधर हमने प्रोग्रामिंग क्या की थी, देखो। अगर ए की वैल्यू 1 है तो हाई करना है, मतलब देन दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, एल्स दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये चीज है, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ये सिलेक्शन करना, ये चॉइस। ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं कंडीशनली, अगर ऐसा है तो ये होगा, अगर ऐसा है तो ये होगा। ये जो कंडीशंस हैं इनको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स हैं लेकिन कैसे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आप अगर चाहो तो डायरेक्ट यहां लिख सकते हो, डिजिटल डिजिटल रीड फ्रॉम पिन नंबर 12। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप डायरेक्ट लिख दो कि इस स्टेटमेंट को रीड करो और चेक करो इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई है तो ऐसा करो, अगर 1 नहीं है तो ऐसा कर दो, 1 नहीं है तो 0 ही होगी। चलो, अब इसको मैं एक बार फिर से कन्वर्ट करूं, देखो ये भी वैसे ही काम करेगा। समझ गए? अब देखो, आप कहोगे सर ये स्विच से एलईडी जलाने का मतलब क्या है, अब इसको डायरेक्ट जोड़ दो, आप इसको डायरेक्ट जोड़ दो। लेकिन दोस्तों, अगर सर्किट को बिना चेंज किए आप आउटपुट चेंज करना चाहते हो तो ये प्रोग्रामिंग से हो सकता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता। देखो, हाई। अब ये उल्टा होगा, मतलब जब स्विच आप रिलीज करोगे तो ये बंद हो जाएगी, प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगी। जब स्विच से डेटा 1 आएगा तो ये लो हो जाएगा, अगर 1 नहीं आएगा तो हाई हो जाएगा। तो ये सिंपल एफ एल्स प्रोग्रामिंग। अब बताओ कितने लोगों को ये चीज समझ में आई। कह रहा है एक एरर आ गई, एक एरर आ गई है, और वो एरर क्या है, कहीं पर कुछ कमी है। एरर, अच्छा, स्केच में जाइए और यहाँ से एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी। सेमी कॉलन नहीं, सब कुछ सही है, वो मैंने दरअसल अपलोड कर दिया डायरेक्ट ऑर्डिनो में। ठीक है, काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये उल्टा हो गया, जब रिलीज है तो ये ऑफ है, जब प्रेस होगा तो ऑन होगा। तो ये चीज है जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं इस तरह से। ये समझ में आ गया सभी को? बताओ, सभी लोग बताओ, ये समझ में सभी को आया या नहीं?
इस प्रोग्राम को जो लोग नोट करना चाहते हैं वो मैं इनको नोटपैड पे लिख के दे देता हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये है कंप्लीट प्रोग्राम। कंप्लीट प्रोग्राम, देखो प्रोग्रामिंग ऐसी चीज नहीं है जैसे हलवा, पहली बार में सामने आया बस ठंडा होने का वेट किया और खा लिया। नहीं, आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग में हम लोग कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे काम करते हैं और लॉजिक्स को लिखते हैं सिंटेक्स का यूज करके। हर एक लैंग्वेज में आपको लॉजिक्स हो सकता है सेम यूज करना पड़े, लेकिन सिंटेक्स चेंज हो जाएंगे। सर मुझे पहली बार ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर ये वीडियोस यूट्यूब पर चैनल पे नहीं मिलेगा, आप इसको गूगल क्लासरूम में देख सकते हो। ठीक है, हाँ डेफिनेटली, मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट डे मैंने बताया था, आप सभी ने यूट्यूब चैनल मैंने आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराया था कि नहीं, बताओ। कीवर्ड कहाँ से मिलेंगे? कीवर्ड मैं बताऊंगा, कीवर्ड मैं बताऊंगा अभी जो आपको यूज करने हैं। सिर्फ कीवर्ड का यूज करके आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको डिक्शनरी दे दी जाए, अभी उर्दू की डिक्शनरी दे दी जाए, तो क्या उर्दू बोलने लगोगे? जब तो उसकी ग्रामर नहीं पता चलेगी, कैसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए। हाँ, जो सब्सक्रिप्शन आपने किया है ना, वहां सब्सक्राइब करने से कोई वहां पर आपको डेली म्यूजिक या कुछ ऐसा तो मिलने वाला है नहीं। क्योंकि मैंने वो इसलिए कराया है कि मैं ये चाह रहा था कि हम सभी लोग, एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से फ्री है, आपको एक भी पैसा पे नहीं करना। कोई खास वहां पर ऐसा नहीं होता है कि वहां रिकॉर्डिंग या इस तरह के कोई भी इश्यूज जो भी होते हैं। तो यहाँ पर वहां पर जो भी ट्यूटोरियल्स आएंगे, जब भी आपको लगे कि हेल्प चाहिए, जा करके वो वाली प्लेलिस्ट का वो वाला वीडियो ओपन कर लिया और देख लिया। तो वहां पर भी डेफिनेटली चीजें ये मिलेंगी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे। अच्छा, गूगल ड्राइव पर वीडियो सही है। चलो, हेडर सेक्शन में क्या लिखें? हेडर सेक्शन में मैंने अभी नहीं लिखा है, हेडर सेक्शन में भी लिखेंगे। ठीक है, एलईडी लगाने के लिए इतनी प्रोग्रामिंग और इतने फंक्शन और इतने सारे, यस। एलईडी सिर्फ एक एलईडी बनाने, एलईडी लगाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। आपने कभी भी स्टेटमेंट एक लिखा होगा इंग्लिश में, माई नेम इज अभिषेक कटियार, अगर आप ये लिखते हो तो ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें एम पहले क्यों नहीं है, बीच में क्यों है, आई पहले क्यों है, आई लास्ट में क्यों नहीं है, ये फुल स्टॉप क्यों लगा है? अगर सिंपल देखोगे तो माय नेम इज अभिषेक कटियार, ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन अगर इसकी एनालिसिस करोगे ना, तो आपको इतनी बड़ी ग्रामर मिलेगी जहां पर लिखा होगा कि ये इस वजह से यहां पर लिखा हुआ है, इसमें स्पेस इस वजह से लिखा हुआ है, इसमें आई पीछे इसलिए है। अगर ये एनालिसिस करोगे ना, तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। हम बेसिकली काम वही कर रहे हैं। ये सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस जो हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है, जैसे ये हमें आउटपुट दिख रहा है ना, सिंपल सा आउटपुट। लेकिन इस सिंपल से आउटपुट के पीछे जो कोडिंग होती है वो ये होती है। ठीक है, वो ये प्रोग्रामिंग होती है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग जो होती है वो, आप जब बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हो, जब आपका इंटरेस्ट आता है, तभी आपके दिमाग के जो लॉजिक्स होते हैं वो कोड में आप लिख सकते हो। लेकिन पहले दिन आपने सोच लिया नहीं तो यार ये तो बहुत बेकार चीज है, हमें तो बेसिक जो सर्किट होते हैं, तार वार जोड़ने वाला काम मजेदार होता है, तार जोड़ने वाला काम हमें बढ़िया लगता है। तो तार जोड़ने वाला काम कोई खास आपको नहीं बनाता, वो सबको आता है। अब एक इलेक्ट्रिशियन के पास चले जाओ ना, इलेक्ट्रिशियन के पास मैं बता रहा हूँ, आपके आपसे ज्यादा नॉलेज होगा, लेकिन आप उससे बेटर हो, आप इंजीनियर हो, आप टेक्नीशियन नहीं हो। पता डिफरेंस क्या होता है? आप टेक्नीशियन एक बनी बनाई चीज को सही करता है, यह एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को फॉलो करता है। लेकिन इंजीनियरिंग में हमें क्या सिखाया जाता है? एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेवलप करना, नया सोल्यूशन जिसका पहले सोल्यूशन था ही नहीं। तो अब आपको चूज करना है कि आपको क्या बनना है। अगर आप सोचते हो कि जो पहले चीज है वो तो ऑलरेडी बनी हुई है, मोटर की वाइंडिंग आपको करनी है, मोटर वाइंडिंग सब कर लेते हैं। देखो जाकर के कि जो टेक्नीशियन होगा वो एक नई मोटर आएगी और उसको देखेगा, जैसे हमारे यहाँ पहली बार समरसेबल मोटर आई थी, लोग उसकी वायरिंग नहीं कर पाते थे, तो हमारे एक जानने वाला एक आदमी था, उसने पहली बार मोटर खोली, उसने उसकी वायरिंग कर दी। लेकिन उसको नहीं पता ना कि उसमें सबमर्सिबल में जो वायरिंग है उसके पीछे क्या थियरी होगी। वायरिंग करना आसान है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसपे क्या प्रोसेस, क्यों उसकी जो लेंथ है उसकी वायर की, क्यों उसकी जो जो उसकी चौड़ाई है, मोटाई,
जैसे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, वो इतना ही क्यों है, ये सब अगर एनालिसिस करोगे ना तो बहुत बड़ी सी आपको थियरी मिलेगी। तो हमारे लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट डे भी शायद आपको बोला होगा कि आपको दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। तो ये वही है। सर मोबाइल में कीबोर्ड लगता है, मोबाइल में कीबोर्ड लगता है, यस। आप यूएसबी टू ओटीजी कन्वर्टर, मेरा कोर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था, ट्रिपल ई। अब शायद ये काफी जगह बंद भी हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से फायदा ये रहता है कि आपको सारी चीजें हर तरह से बता रहते हैं। मैंने ट्रांसमिशन लाइंस का भी, उनकी भी एनालिसिस पड़ी हुई है मैटलैब में। मैं पावर सिस्टम एनालिसिस, मैं इस पर ट्रेन भी करता हूँ स्टूडेंट्स को। और मैं सी प्रोग्रामिंग भी सिखाता हूँ। सी प्रोग्रामिंग मीन्स कंप्यूटर साइंस की। तो अपने एरिया को आप जितना ज़्यादा, इस अपना स्कोप जितना बड़ा रखोगे ना, तो उतनी ज़्यादा आपकी डिमांड होगी और उतना आपको आसान होगा अपने प्लेटफॉर्म को चूज करना। चलो अब आगे आते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग है एक सिंपल सी, हम एक स्विच का यूज करके एक एलईडी ऑन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक इनपुट रीड कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये एलईडी स्विच की प्रोग्रामिंग नहीं है, ये इनपुट आउटपुट की प्रोग्रामिंग है, वो भी डिजिटल इनपुट आउटपुट की प्रोग्रामिंग। कोई भी इसको कोई भी इसको अगर सिर्फ एलईडी और स्विच के कंट्रोल की प्रोग्रामिंग कहेगा तो मैं उसको बोलूंगा वो गलत है। हेडर सेक्शन यूज, क्योंकि अभी हमें कोई जरूरत नहीं थी, हेडर सेक्शन हम यूज कर सकते थे। हेडर सेक्शन कैसे यूज करते, अगर हमारे पास जो ये 4 है, पिन नंबर 4, अगर मैं यहाँ पर लिखूं इंट इंट एल एलईडी, एलईडी इक्वल टू 4, तो ये एक वेरिएबल है। एलईडी एक वेरिएबल है जो हमने हेडर सेक्शन में डिक्लेयर किया। क्यों हेडर सेक्शन में डिक्लेयर किया, यहाँ क्यों डिक्लेयर, क्योंकि हमें एलईडी को यहाँ पर पिन नंबर 4 को यहाँ पर भी यूज करना है और यहाँ पर भी यूज करना है, तो इसलिए हम इस हेडर सेक्शन में इस एलईडी को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब जहां जहां पर 4 लिखा हुआ है वहां पर आप एलईडी लिख दीजिए। आप कहोगे सर ये कौन सी बात हो गई, इससे बढ़िया तो 4 था, 4 ही लिख देते। लेकिन अगर कल को मैं एलईडी चेंज करता हूं, 4 से मैं 5 पर कनेक्ट कर देता हूं एलईडी, अगर मैं एलईडी को पिन नंबर 4 से हटा करके मैं पिन नंबर 5 से जोड़ देता हूं, अब अगर आपने वेरिएबल यूज ना किया होता तो आपको जहां जहां पर आपने, जैसे ये है, जहां जहां पर 4 है सब जगह चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोडिंग इस तरह से लिखी हुई है तो आपको बस यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, 4 की जगह 5। तो ये वजह होती है जिस वजह से हम वेरिएबल्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग डायरेक्टली डेटा। तो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं लिखूं, यहाँ पर मैं हेडर सेक्शन यूज कर रहा हूं ना, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल है, ये ज्यादा बेटर है या पहले वाला। प्रोग्रामिंग में आपके कीवर्ड्स हो सकता है थोड़े से लंबे हो जाएं, लेकिन आप वो तरीका यूज करिए जो ज्यादा ज्यादा बेटर तरीके से आप उसको बाद में एनालाइज कर सकें, चेंज कर सकें, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें आसानी से। नहीं तो पता चला कि एक छोटा सा चेंज करने के पूरे कोड में चेंज करते जा रहे हो, ये ज्यादा बेटर है ना। तो ये हेडर सेक्शन का फायदा है। लेकिन अगर मैं हेडर सेक्शन में यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ लिखूंगा तो ये कंपाइल हो जाएगा, मैं यहाँ लिखूंगा तो ये कंपाइल हो जाएगा, देखो यहाँ पर कंपाइलिंग डन लिख के आएगा, डन कंपाइलिंग। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ यहीं लिख देता हूँ, कहाँ, सेटअप के अंदर लिखता हूँ, अब जो यहाँ एलईडी लिखी है ये वॉइड लूप के अंदर, अब एरर आएगी, देखो अब एरर आएगी, कहेगा, कह रहा एलईडी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, कह रहा है इस स्कोप में एलईडी नाम का कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया गया है, तो इसीलिए हमें ग्लोबल डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब कंपाइल करोगे तो एरर नहीं आएगी, एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी, और ये कोई एरर नहीं आई, काम कर गया। तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो। परसों जब मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स बताया था, स्कोप ऑफ वेरिएबल बताया था, तब कितना समझ में आया था? क्या उस टाइम बोरिंग लग रहा था? नहीं, ईमानदारी से बताना सही, जरा भी बोरिंग लग रहा था कि नहीं? उस दिन बिल्कुल लग, शायद जब तक आपने यूटिलाइज नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आपको ये लगा होगा कि ये क्या है, ये क्या वेरिएबल है, दिमाग में तो जा रहा होगा, लेकिन ये आ रहा होगा कि क्या इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा।
लेकिन आज, अरे बोरिंग का मतलब ये है कि 100% उस दिन समझ में आ रहा था या आज अब समझ में आया वेरिएबल? 100% उस दिन समझ में आया था या आज समझ में आया? आज समझ में आया ना। अब जो आज मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये जो प्रोग्रामिंग है, ये आपको कल समझ में आएगा। जो मैं ये लिख रहा हूं ना, ये आपको कल समझ में आएगा। तो जो लोग, ये चेन है, हर एक चीज आगे से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जो लोग चेन को अगर तोड़ देते हैं या उनकी चेन टूट जाती है, तो फिर वो आगे नहीं समझ पाएंगे। अब यहां पर मैं आपको आगे समझाता हूं। यहां जो मैंने आपको प्रोग्राम बनाया है, ये एनालॉग के लिए है। किसके लिए है? एनालॉग के लिए। क्या हम, ये डिजिटल के लिए है। क्या हम एनालॉग भी यूज कर सकते हैं? क्या हम एनालॉग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? हमेशा फर्स्ट टाइम पर 100% समझ में आ जाए ऐसा तो मैं कभी नहीं मानता, कभी नहीं मानता। तो यहाँ पर जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसमें हमने लिखा हुआ है डिजिटल राइट। क्या हम एनालॉग डेटा राइट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली एनालॉग राइट भी कर सकते हो। एनालॉग राइट करने के लिए आपके पास वैल्यू होती है 0 से लेकर के 255 तक। कितनी होती है? 0 से लेकर के 255 तक। एनालॉग में क्या होता है देखो, अगर मैं डिजिटल राइट करूंगा तो एलईडी पर या तो लो राइट करूंगा या तो हाई राइट करूंगा। लेकिन अगर आप डिजिटल राइट करते, अगर आप एनालॉग राइट करते हो, तो आपको वैल्यूज फ्रॉम 0 to 255 तक के बीच में कोई भी चूज करनी पड़ सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि एलईडी फुल ब्राइटनेस पर ऑन हो, एलईडी ऑन हो बट फुल ब्राइटनेस के साथ, तो इसके लिए आपको 255 मतलब मैक्सिमम वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फुल ब्राइटनेस होगी। अगर आप चाहते हो कि जो एलईडी है वो हमारी स्लो जले, लो, उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम रहे, देखिए आप इसको कर दीजिए 50, 50 कर दीजिए। तो दिस इज व्हाट एनालॉग राइट। एनालॉग डेटा हम राइट कर रहे हैं। एनालॉग डेटा में अभी मैं फिर से बता रहा हूं, ये रियल एनालॉग नहीं है, फेक एनालॉग है। फेक एनालॉग मतलब ये एग्जैक्टली पीडब्ल्यूएम सिग्नल है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, पीडब्ल्यूएम सिग्नल है। पीडब्ल्यूएम सिग्नल में आप सभी ने पढ़ा होगा, जब उसकी जब उसका ड्यूटी साइकिल अगर आप 100% कर दोगे, तो वो पावरफुल कंप्लीट पूरी पावर दे रहा होगा। लेकिन 50% दे दोगे, क्या होगा? वो सिग्नल जो है वो 50% टाइम ऑन, 50% टाइम ऑफ रहेगा, आधी पावर मिलेगी। तो उसका जो ऑन टाइम ऑफ टाइम होता है, ये कंट्रोल करके हम रियल रियल एनालॉग का मतलब होता है कि आपका ये एनालॉग सिग्नल ऐसा होगा, ये आप वोल्टेज कम ज्यादा कर रहे होगे। फेक एनालॉग का मतलब ये है कि हम ड्यूटी साइकिल चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ये जो ऑन टाइम ऑफ टाइम है ना, हम इसको चेंज कर रहे हैं। अगर हम ऑन टाइम बहुत कम सा रखते हैं, बहुत थोड़ा सा ऑन टाइम, और ऑफ टाइम ज्यादा रखते हैं, इसका मतलब यहाँ पर पावर जो होगी वो सबसे लो होगी। लेकिन अगर हम ऑन टाइम सबसे ज्यादा रखते हैं और ऑफ टाइम बहुत कम रखते हैं, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर वेव का जो टोटल टाइम पीरियड है उसमें कितना ऑन टाइम है कितना ऑफ टाइम है, ये चीज हम कंट्रोल अगर करना चाहते हैं, इसमें देखा जाए, इसमें लगभग बीच में आधी पावर होगी, इसमें पावर सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका ऑन टाइम ज्यादा है। मान लो ये 90% पे है, 90% ड्यूटी साइकिल में पावर सबसे ज्यादा होगी। ये होगा मान लो 50%, कितना परसेंट हो गया? 50%। ये हो गया मान लो 10%। तो 10% पर एलईडी स्लो जलनी चाहिए ना। तो ये एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। ये सब आप पढ़ते हो, लेकिन हमें जब तक यूटिलाइजेशन उसका नहीं, एग्जाम्पल नहीं पता चलता कहाँ यूज है, हमें समझ नहीं आता क्या मतलब है इसका। पढ़ के एग्जाम पास कर देंगे, यही होता है। तो सर्टिफिकेट कहाँ पर आता है? सर्टिफिकेट चैट बॉक्स में भेजा जाएगा। मतलब अभी पढ़ाई वढ़ाई बाद में करना, पहले सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है? अभी रुको, सर्टिफिकेट चैट बॉक्स में भेज दूंगा मैं। यहाँ पर देखिए, जो मैंने एनालॉग डेटा राइट किया है 255 और 50, ये कंडीशनल है। अगर हम स्विच को, जो हम एनालॉग पिन, जो डिजिटल डेटा राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं फ्रॉम पिन नंबर 12, पिन नंबर 12 जो डेटा रीड कर रहे हैं, इफ इट इज 1, तो एलईडी की ब्राइटनेस फुल क्या होगी? फुल ब्राइटनेस। कमेंट लिख दो, कमेंट क्या होता है? ऐसा कोड जो एग्जीक्यूट नहीं होता। फुल ब्राइटनेस।
ठीक है, यहां पर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, लो ब्राइटनेस। ठीक है, यहां पर क्या होगा, लो ब्राइटनेस, ब्राइटनेस लो हो जाएगी यहां पर। तो अगर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कब मिलता है, लास्ट में मिलता है ना। तो यहां पर अब मैं इस प्रोग्राम को बनाता हूं और एनालॉग डेटा को हम चेक करते हैं, हाउ एनालॉग डेटा वर्क्स। यहाँ पर डबल स्लैश क्या है, डबल स्लैश कहता है जैसे आपकी जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके एग्जाम में आप एक रफ पेपर पहले या बाद में रफ काम करते हो ना, रफ वर्क करते हो, ऊपर लिख दो रफ वर्क। तो क्या रफ वर्क में आपको नंबर मिलता है, वहां सही लिखो या गलत मिलो, उसमें नंबर नहीं मिलता ना। तो वो एक ऐसा सेक्शन है जिसको एग्जामिनर रीड नहीं करता। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में ऐसा सेक्शन जिसको कंपाइलर रीड नहीं करता, उसको हम लोग कमेंट सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो फुल ब्राइटनेस है वो 255, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है एनालॉग राइट करने के लिए, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ठीक है, एक्सपोर्ट टू कंपाइल्ड बाइनरी, मैं एक्सपोर्ट टू कंपाइल्ड बाइनरी करता हूं और इनको चेक करता हूं वापस यहां पर। अब देखिए जो हमारी ये एलईडी है, अब देखिए आप, वेट ए मिनट, मैं यहाँ से मोटर को ऑपरेट करता हूँ, एलईडी में प्रॉपर सिमुलेशन नहीं दिखेगा, हालांकि ये एक्चुअल एलईडी पे सही दिखेगा। मैं मोटर यहाँ लगा देता हूँ, मोटर पे ज्यादा समझ में आएगा। अगर मोटर की, ये है यहाँ से, ये मोटर मैंने जोड़ दी। अब देखो ये मोटर अभी इतनी स्पीड पे चल रही है, अगर मैं स्विच प्रेस कर दूं, मोटर की स्पीड कम, रिलीज कर दिया, मोटर की स्पीड ज्यादा, ये प्रेस कर दिया, मोटर की स्पीड कम। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसका ड्यूटी साइकिल चेंज किया, इसकी जो पावर है वो कम कर दी। समझ आया, समझ आया ये एनालॉग, एनालॉग राइट क्या होता है, बताओ भाई। अगर मैं इसको 100 कर दूं, 100, तो अब आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, ये जो वैल्यू है ये एक एनालॉग वैल्यू है, मतलब एक कंप्लीट, देखो जीरो, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, मान लो कि यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। अगर आप इसकी पावर को कम या ज्यादा करना चाहते हो, तो अगर मैक्सिमम करना चाहते हो, मैक्सिमम करने के लिए, पावर मैक्सिमम करने के लिए आपको मैक्सिमम जो नंबर है दैट इज 255, कितना है 255। 255 बेसिकली 8 बिट वैल्यू है, 8 बिट वैल्यू। 2 बिट 55 कुछ ऐसा है, 11111111। ठीक है, तो ये वैल्यू बेसिकली 255 है। और अगर मैं यहां पर लिखता हूं ऐसे, तो ये होगा 0। 0 बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ये नंबर है ना, हमने इसी नंबर को डायरेक्टली यहाँ पर डेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो समझ में आया, ये होता है एनालॉग राइट। तो एनालॉग राइट का यूज कहाँ किया जाता है, एनालॉग राइट का यूज करते हैं जैसे आपने कभी भी देखा होगा मोटर की स्पीड कंट्रोल। ठीक है, जितने भी मोटर्स की स्पीड कंट्रोल है, डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल आपने पढ़ा हुआ है, 255 पर, हाँ 255 पर फुल स्पीड होगी। मुझे बताओ डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल कितने लोगों ने पढ़ा है, क्या क्या तरीके होते हैं डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल के। डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल पढ़ा है आपने, तो वहां पर कितने लोगों ने पीडब्ल्यूएम पढ़ा है। आप फ्लक्स चेंज करते हो, हाँ 3 तरीके कौन कौन से हैं। गुड, तो यहां पर, हाँ आर्मेचर का वोल्टेज आप चेंज कर दीजिए आप, बिल्कुल।
यहाँ यहाँ जो वोल्टेज कंट्रोल होता है, देखो यहाँ जब आप वोल्टेज कंट्रोल करते हो, तो वोल्टेज कंट्रोल से क्या होता है कि वोल्टेज कंट्रोल से आप जो उसका टोटल वोल्टेज है उसको डाउन कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो, मेरा सवाल आपसे है, एक 12 वोल्ट की मोटर है, ये उससे बिलो वोल्टेज पे बिल्कुल वर्क नहीं करेगी, इसको एग्जैक्ट 12 वोल्ट पे ही काम कराना है, 12 वोल्ट से नीचे काम नहीं करेगी। अब बताओ, इसको 12 वोल्ट पे ही काम कराना है, तो क्या आप इसको, इसका वोल्टेज, इसको मोटर की स्पीड आधी करने के लिए 6 वोल्ट अप्लाई कर दोगे? 6 वोल्ट पे चलेगी नहीं। ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में क्या करोगे, 12 वोल्ट का ही आपको पीडब्ल्यूएम सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? 12 वोल्ट का ही आपको पीडब्ल्यूएम सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको सिग्नल को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, ऑन ऑफ टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे यहाँ पर ये जो मोटर देख रहे हैं, ये हमारी मोटर, चूंकि हमने डायरेक्ट इसको जोड़ रखा था इसलिए काफी स्लो चल रही थी। अब देखो, किसी भी रोबोटिक व्हीकल में मोटर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि ये जो मोटर है, क्या इसको डायरेक्टली ऐसे ऑर्डिनो से जोड़ दिया जाएगा? नहीं। यहाँ पर हम लोग L293D एक ड्राइवर आईसी यूज करते हैं। कौन सी? L293D। L293D का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, जहां से आप इसको यूज करना सीख पाओगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। पीडब्ल्यू एम मीन्स पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसका मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये एक सिंपल डीसी मोटर है। सिंपल डीसी मोटर को मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल कनेक्शन होते हैं। ये आपका आउटपुट कनेक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया? आउटपुट कनेक्शन। और ये हो गया आपका इनपुट। इनपुट क्या हो गया? ये आपका इनपुट कनेक्शन हो गया। मैंने यहाँ से इनपुट जोड़ दिया, और यहाँ पर जो ये एक मोटर ड्राइवर आईसी है। ये क्या है? ये एक मोटर ड्राइवर आईसी है। याद रखिएगा, जितने भी रोबोटिक व्हीकल्स होते हैं, आपको हमेशा ये मोटर ड्राइवर यूज करनी पड़ेगी। ये मोटर ड्राइवर सबसे पॉपुलर आईसी है। इसके अलावा भी आती है, जैसे L298 आती है, तो उसको आप हाई वोल्टेज की मोटर्स को ड्राइव करने के लिए यूज करते हो। लेकिन अभी आपको जो यूज करनी है वो सिर्फ ये मोटर ड्राइवर आईसी है। ये मोटर ड्राइवर आईसी काम कैसे करती है? हम अगर इसको डिजिटल लॉजिक दें, कैसे? अगर मान लो मेरे पास ऑर्डिनो नहीं है, मान लो मेरे पास ऑर्डिनो नहीं है, तो मुझे इस आईसी से मुझे सिर्फ लॉजिक से, किससे? मुझे 0 1 से मोटर को ऑपरेट करना है। तो देखो, अगर आप जो 0 1s होते हैं, इनको यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। लॉजिक, लॉजिक स्टेट यहां से पिक करिए। ये जो लॉजिक स्टेट है ना, लॉजिक स्टेट का यूज करके अगर आप मोटर को ड्राइव करते हो, देखो, जो आपके माइक्रो कंट्रोलर से आपको मिलता है 0 और 1, उसका यूज करके अगर आप मोटर ड्राइव करोगे तो काफी स्लो चलेगी। ये स्लो चल रही ना। लेकिन अगर इसकी मोटर की स्पीड आप बढ़ाना चाहते हो, तो ये लॉजिक से स्पीड नहीं बढ़ने वाली, इवन इससे कम ही रहेगी स्पीड। स्पीड इससे कम ही रहेगी। तो ये जो लॉजिक्स हैं, ये बेसिकली आपके कंट्रोलर का पार्ट है। ये कहाँ से आते हैं? लॉजिक कहाँ से आएगा? कंट्रोलर। तो अगर आप कोई भी डिजिटल डेटा मोटर से मोटर को देना चाहते हो, तो आपको उसको पहले तो एम्पलीफाई करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, उसका वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? L293D मोटर ड्राइवर आईसी। ये कैसे वर्क करती है? यहाँ पर देखिए, इसमें एक साथ में दो मोटर आप ऑपरेट कर सकते हो। समझ लो इसको ध्यान से। यहाँ जो इन 1 इन 2 लिखा है, इन 1 इन 2 आर बेसिकली इनपुट सिग्नल्स। ये जो इनपुट्स हैं, फिर नंबर 2 और 7, ऐसे ही इनपुट 3 और 4 भी हैं। दूसरी मोटर यहाँ भी जुड़ सकती है, लेकिन हम लोग एक मोटर जोड़ेंगे अभी। ठीक है, लास्ट डे में जो आपको लाइन फॉलो रोबोट पे काम कराऊंगा, तो वहां पर आपको दूसरी मोटर पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पावर सप्लाई जोड़ देनी है। पावर सप्लाई का मतलब ये 8 वोल्ट वीसीसी। ये क्या है? ये 5 वोल्ट। जैसे मोटर को 12 वोल्ट से ऑपरेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर 12 वोल्ट अप्लाई कर दीजिए। क्या लिखोगे? +12 वोल्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 16 पर देखो, तो 16 पर वीसीसी वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है,
यहाँ पर +5 वोल्ट अप्लाई करना पड़ता है। ये कनेक्शंस हैं, किसी भी आईसी के कनेक्शन होते हैं। नीचे 2 पिन ग्राउंड है तो इनको ग्राउंड से जोड़ दो ऐसे करके, ये ग्राउंड से आप ऐसे करके जोड़ दीजिए, हो गया काम। तो जो ये लॉजिक है 0 1, ये हाई हैवी मोटर को ड्राइव नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि जो छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर होता है वो बड़ी बड़ी मशीन को भी ऑपरेट कर सकता है, लेकिन वो ऐसे नहीं कर लेता। उसके लिए प्रॉपर आपको ड्राइवर्स का आइडिया होना चाहिए। तो ये पहला ड्राइवर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं L293D, ये पहला ड्राइवर है। इसके अलावा रिलेज, मैं रिले को भी आपको बताऊंगा रिलेज का कैसे यूज करते हैं। तो देखो अभी जो हमारी मोटर थी जो काफी स्लो चल रही थी, लेकिन अब अगर आप 0 1 दोगे तो ये फास्ट चल रही है। तो ये बताओ मुझे, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला, क्या ये आपको समझ में आया? दूसरा, क्या ये जो कनेक्शंस हैं ये बहुत ज्यादा टफ हैं? इतने सिर्फ बताओ, फिर आगे ऑर्डिनो वाला आगे बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इन 2 क्वेश्चंस का आंसर दो। अभी इतना कनेक्शन बताओ। एक यहाँ समस्या ये है ना, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ईस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ देखो वहां पर क्या दिख रहा है, तो आप बोलते हो सर वो वेस्ट में क्या है, आप उसके बारे में बताइए। तो मैं जब आपको बोल रहा हूँ ईस्ट की तरफ देखो, तो आपको ईस्ट की तरफ देखना है। नेक्स्ट मैं वेस्ट की जब बताऊंगा तो उस बारे में उधर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने अभी आपको N1 N2 के बारे में पूछा, अगर सर वो EN1 क्या है, ऐसा नहीं कि मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं। अगर मैं इस टॉपिक को क्लोज कर दूं बिना बताए, तब आपका सवाल यहाँ पर पूछना लाजमी है। और जो लोग रोबोटिक्स में इंटरेस्ट सोच रहे होंगे कि रोबोटिक्स को ऐसे कुछ तार वार जोड़ करके हम बनाना सीख जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स आपको नहीं आएंगे, और मैं आपको 0 लेवल से बता रहा हूँ, आपसे मैंने नहीं कहा ना कि प्रोग्रामिंग सीख करके आओ, प्रोग्रामिंग मैंने कवर की। अब आप ये बताओ, अगर इस मोटर को मैं 26 वोल्ट से चलाना चाहूं, इस आईसी का मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज 26 वोल्ट है, तो मैं 26 वोल्ट या फिर 20 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट से चलाना चाहूं, मैक्सिमम 26 वोल्ट तक अप्लाई करना चाहूं, तो क्या वो आप चेंज कर सकते हो? बताओ। क्या आप ये बात समझ रहे हो? अगर मैं इसका वोल्टेज बढ़ाना चाहूं, मैं वोल्टेज ज्यादा ज्यादा हाई वोल्टेज की मोटर चलाना चाहता हूं, अभी आप इस मोटर को देखो ना, तो इस मोटर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है दैट इज 12 वोल्ट। अगर मेरे पास ये 12 वोल्ट की मोटर ना होकर के 20 वोल्ट की मोटर होती, कितने वोल्ट की होती मोटर? 20 वोल्ट की मोटर, तो ये 12 वोल्ट पे इतनी तेज चल रही होती। लेकिन अगर आपको तेज चलाना है मोटर को, तो आपको इसका वोल्टेज बढ़ा देना है। इसका जो वोल्टेज है, आप इसका वोल्टेज बढ़ाओ, यहां से कितना कर दो, 24 वोल्ट। बढ़ गई? अच्छा, डीसी में मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैं कभी भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में ऐसी उम्मीद नहीं करता कि वो डीसी वोल्टेज में ट्रांसफार्मर लगा करके डायरेक्ट वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, डायरेक्ट वो भी। तो देख रहे हो स्पीड बढ़ गई। तो ये इसकी फुल स्पीड है, ये इसकी फुल स्पीड है। लेकिन अगर यही लॉजिक मैं ऑर्डिनो से लगाना चाहूं, ये मैं लॉजिक ऑर्डिनो से देना चाहूं, तो मैं ऑर्डिनो से भी दे सकता हूं। अब सवाल ये है कि सर ये EN1 पिन कौन सी है? EN पिन वो पिन है, अगर EN पिन को आप ग्राउंड से जोड़ दोगे तो ये इस मोटर को डिसेबल कर देगा। क्या कर देगा? डिसेबल। मतलब आप लॉजिक कुछ भी दो, मोटर वर्क नहीं करने वाली। जैसे अभी देखो, मैंने EN पिन को 0 से जोड़ दिया, 0 ग्राउंड कर दिया, तो ये बेसिकली रीसेट पिन है। क्या है? ये रीसेट पिन है। अगर आप अभी कोई यहाँ लॉजिक दो, नहीं चल रही है, तो ये इनेबल पिन है। इनेबल पिन अगर आपने ग्राउंड कर दी, तो ये मोटर को वर्क नहीं करने देगा। आप इसको रिलीज कर दीजिए, मोटर चलेगी। आप जिस डायरेक्शन में मोटर को चलाना चाहते हो उस डायरेक्शन में चलेगी। देखो उल्टे चल रही है, सीधा चलाओगे सीधी चलेगी। लेकिन अगर आप स्विच को प्रेस कर देते हो, मतलब डिसेबल कर दिया इसको, तो ये बंद कर देगा। समझ गए? तो यहां से मोटर को आप कंट्रोल कर सकते हो कि मोटर चलनी है या नहीं चलनी है। समझ गए? तो जो ये मोटर है ना, अगर आप उसकी स्पीड कंट्रोल करना चाहते हो, क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मोटर की स्पीड में कंट्रोल करूं, तो इसके लिए आपको एक काम करना है छोटा सा। जो ये EN पिन है ना, EN पिन पर आप PWM
अटैच कर दो। ठीक है, अगर आपको ऐसा रोबोटिक व्हीकल बनाना है जिसे आप चाहते हो कि उसकी स्पीड भी कम ज्यादा हो, जैसे वो रुके तो स्पीड धीरे धीरे, अचानक ना रुके, स्पीड कम करते हुए रुके, ऐसे बनाओगे ना व्हीकल तो वो अचानक रुक जाएगा। फिर क्या होगा, अचानक रुकेगा तो टॉर्क की वजह से ना सरकता चला जाएगा, स्लिप करेगा आगे तक। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो ये ईएन पिन है उस पर एनालॉग वोल्टेज अप्लाई कर दो। देखो मैं मजेदार चीज दिखाऊं, आपके पास जो ये ऑर्डिनो था ना, ऑर्डिनो था, जो लोग यहाँ पर अटेंडेंस बार बार कह रहे हैं ना, अटेंडेंस, मैं डिसेबल कर दूंगा, आपके समझ लें चैट। तो यहाँ पर जो आपकी पिन नंबर एनालॉग पिन है, ये ये बेसिकली पीडब्ल्यूएम है, इट इज नॉट एक्चुअली एनालॉग। ये क्या है, पीडब्ल्यूएम है। तो पीडब्ल्यू एनालॉग होता तो फिर हम 255 के अलावा 256 भी राइट कर देते, 257 भी राइट कर देते, 257 राइट कर देते, है ना। तो 1.5 राइट कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ एक वैल्यू है जो स्पेसिफिक विड्थ का पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करता है ना। चलो, अब अगर आप यही जो एनालॉग सिग्नल है ठीक है, जो फेक एनालॉग है, इट इज बेसिकली फेक एनालॉग, अगर आप इसको राइट अप्लाई कर दे, देखो ध्यान से समझना, मेरे पास एक स्विच है, देखो ये आपको स्विच, इसके मैं नोट्स भी आपको दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, जो ये पिन है, एक मिनट में इसको फिट कर देता हूँ स्क्रीन पर, ये देखो यहाँ जो ये ईएन पिन है ना, मैं ईएन पिन को पिन नंबर 5 से जोड़ देता हूँ। व्हाट इज पिन नंबर 5? पिन नंबर 5 है पीडब्ल्यूएम पिन। अच्छा एक बात ये बताओ, अगर मैं यहां से 01 लॉजिक अप्लाई करता हूं, और 01 अप्लाई करने के बाद मैं बहुत फास्ट उसको ऑन ऑफ करता हूं, जैसे आपका स्विच है फैन का स्विच, फैन का स्विच अगर आप जल्दी जल्दी प्रेस रिलीज करते हो, तो ये मोटर तेज चलेगी, आपका फैन की जो स्पीड होगी वो लो हो जाएगी ना। आप कंटिन्यूअसली प्रेस रखोगे तो फैन फुल स्पीड पे चलेगा। लेकिन अगर प्रेस रिलीज ऐसे करोगे तो वो स्पीड कम हो जाएगी। अगर ये प्रेस रिलीज बहुत फास्ट करोगे तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर प्रेस रिलीज बहुत स्लो करोगे, बहुत ही ज्यादा स्लो करोगे, तो ये जो प्रेस एंड रिलीज बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब ऑन ऑफ बहुत स्लो करोगे, तो मोटर की स्पीड और भी ज्यादा लो हो जाएगी, फैन की स्पीड और भी ज्यादा लो हो जाएगी। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी हम लोग कर रहे हैं। ये बेसिकली एक ऑन ऑफ सिग्नल है, जो कितना फास्ट आप करते हो या कितना स्लो करते हो, ये चीज 0 से 255 के बीच में वैल्यू से कंट्रोल की जाती है। आया समझ में? तो जो ये प्रेस एंड रिलीज है ना, ये ऑन ऑफ सिग्नल, यही ऑन ऑफ सिग्नल यहां जनरेट होगा। अगर मैं अब अगर वही कोड इसके अंदर डाल दूं, तो ये देखो कितना बढ़िया स्पीड कंट्रोल करने वाला है। देखो आप डेस्कटॉप में चलिए, डेस्कटॉप में एलईडी 1 के नाम से था ना, ये देखो, हालांकि कोड का नाम एलईडी 1 था लेकिन वो मोटर के लिए मैंने लिखा था। ये देखो फुल स्पीड, और ये देखो लो स्पीड, स्लो स्पीड, देख रहे हो, मोटर 24 वोल्ट से चल रही है, लेकिन 24 वोल्ट से चलने के साथ ही हमने स्लो कर दी स्पीड। दोस्तों ये आजकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज्ड वे है टू कंट्रोल स्पीड ऑफ डीसी मोटर, टू कंट्रोल स्पीड ऑफ डीसी मोटर। जिनको नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम रही है वो इस रिकॉर्डिंग को डेफिनेटली जरूर देखें, आज मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करा दूंगा, इस रिकॉर्डिंग को देखें, आप ये समझें कि कैसे हम मोटर की स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। अब मेरा मेरा ये सब देखो, ये अब इसका जो कोड है ना, कोड दोस्तों हजार हजार 1500 लाइन के होते हैं, लेकिन यहां अगर आप कोड देखिए, मैंने जो ये दूसरा कोड लिखा है, ये सिर्फ, जो दूसरा कोड है वो सिर्फ इतना ही है। अब एलईडी की जगह आप यहाँ मोटर डाल दीजिए, क्योंकि
भाई लड़का है तो लड़का जैसा नाम रखा जाएगा, लड़की होगा तो लड़की जैसा नाम। तो यहाँ इसका नाम मोटर डाल दो। तो ये एक कोड है जो हमने यहाँ पर, सेम वही कोड, बस वेरिएबल नेम चेंज किया है, बाकी सब वही है। तो यहाँ पर क्या ब्राइटनेस की जगह क्या हो जाएगी, ब्राइटनेस की जगह क्या हो गया, स्पीड। बताओ, इस कोड को आप देखिए, इसमें बस हम क्या है, वो जो एनालॉग डेटा है, हम जो ई एन पिन है उस पर राइट कर रहे हैं, उसी से फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये बताओ कितने लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है इसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर अभी समझ नहीं आया। सर स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं एक बार जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से तो नहीं बताऊंगा, अब मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा जो भी होगा, ये फाइनल टॉपिक था। मुझे समझ नहीं आया, समझ आया, समझ आया, बहुत खूब, 100%, 30% आ गया, आ गया, मतलब अच्छा, ना समझने वाले कम है, मुझे तो उल्टा लग रहा था। अब एक बार आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिए, इस रिकॉर्डिंग को मैं अवेलेबल करा दूंगा शाम को। अच्छा, मुझे लग रहा है कि लगभग अगर 10 हैं तो 10 में से 2 रिस्पॉन्स ऐसे आ रहे हैं जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं समझ आया है। लेकिन मैं सभी को ये चीज समझाऊंगा। आपको आपका पहला दिन है, पहले दिन ही आप किसी भी लैंग्वेज की क्लास में जाओगे, हम तो एक मशीन लैंग्वेज, मशीन्स को प्रोग्राम करना सिखा रहे हैं, ह्यूमंस को प्रोग्राम करना नहीं सिखा रहे हैं। तो आप पहले दिन थे, इस वजह से आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। हालांकि ज्यादातर बच्चों को समझ में आया है अच्छी तरह से, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको प्रॉब्लम आई है, थोड़ा सा समझ में आया है, उनको जरूरत है कि इसको रिवाइज करें। और मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, नोट्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। और अब देखिए, कल मैं आपको रिलेज और 7 सेगमेंट्स पे काम कराऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोटर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोबोटिक्स में विदाउट मोटर आप कुछ नहीं करने वाले, कोई भी मोशन नहीं होगा। अब जो भी ये नोट्स हैं, क्लासरूम रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, मैं आपको इसके लिंक्स शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ। जो भी आप जो भी लोग अभी तक गूगल क्लासरूम में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए मैं गूगल क्लासरूम का एक लिंक शेयर कर देता हूँ। आप सभी लोग इस क्लासरूम में रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, सब ये सब आपको यहीं मिलेगा। ओके सर, आज की पहली रिकॉर्डिंग 900 MB की थी, कंप्रेस करके सेंड करिएगा। आप डायरेक्ट वहीं प्ले करके देख लिया करो। अच्छा, ऑन ऑफ करने से काम कम ज्यादा कैसे होती है, बस वो समझ नहीं आया। हम ये ऑन ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो एक सिग्नल है, डीसी सिग्नल, हमने उसको एक ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया कि वो 10 मिली सेकंड के लिए ऑन हो रहा है, 10 मिली सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है। तो वो पावर 10 मिली सेकंड दे रहा है, 10 मिली सेकंड नहीं दे रहा है। अगर ओवरऑल ओवरऑल 1 सेकंड की बात की जाए, तो पूरे 1 सेकंड में उसने पावर कितनी दी, सिर्फ 500 मिली सेकंड। पूरे 1 सेकंड में 500 मिली सेकंड पावर दी, 500 मिली सेकंड पावर नहीं दी। तो नहीं मिलने की, पावर ना मिलने की वजह से वो स्पीड जो है कम हो जाती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और आज ऑलमोस्ट सभी मोटर्स, जो आप जैसे बहुत सारे बच्चों को आपने पढ़ा भी होगा कि हम लोग रजिस्टर कंट्रोल से करते हैं, ये सब कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो इफिशियंसी होती है, जब रजिस्टर लगाते हो ना, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि I²R लॉस होता है। जिस लॉस की वजह से रजिस्टिव कंट्रोल या फिर जो इस तरह से वोल्टेज कंट्रोल्स होते हैं, वो ना कर करके एफिशिएंट कंट्रोल होता है, PWM। समझ गए? मोटर खराब भी तो हो सकता है, नहीं मोटर खराब नहीं हो सकता इसमें, मतलब सिग्नल में डिले, हाँ सिग्नल में डिले लगा दिया जाता है, और बहुत छोटा छोटा डिले लगाया जाता है। बहुत बड़ा डिले लगा दोगे तो क्या होगा, मोटर ना, मोटर वाइब्रेट करने लगेगी, बहुत तेज से मोटर वाइब्रेट करेगी। ठीक है, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। अब आज शाम तक वेट करिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और AI ML में ऑर्डिनो, अच्छा
अच्छा मैं पहले था, मुझे AI ML भी सीखना है। आप हमारे YouTube चैनल में जुड़ो, उसमें वेबिनार पहले सीखो, वेबिनार देखो, उससे आइडिया हो जाएगा, फिर आप आगे कांटेक्ट करो। ओके, चलिए आज आपने इस सेशन को एंजॉय किया। आई होप, ऐसा मुझे लगता है कि आपने एंजॉय किया होगा। और आगे के डाउट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे मैंने नंबर आप सभी को दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर है 77080462022। दिस व्हाट्सएप नंबर। और अब टाइम है टू शेयर अटेंडेंस लिंक। ये नंबर भी मैंने दिया हुआ है, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच। नाउ प्लीज वेट फॉर चैट अटेंडेंस लिंक। एक मिनट, अटेंडेंस लिंक है ये। वेबिनार यूट्यूब चैनल पे है, सारे वेबिनार्स यूट्यूब पे हैं, आप उन वेबिनार्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये है अटेंडेंस लिंक। आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं, अटेंडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके बोर्ड में भी सबमिट की जाती है। तो अटेंडेंस किसी भी तरह से आप लोग ना छोड़े। ये है अटेंडेंस लिंक, ठीक है। अगर आप देखो, अब आपको खुद ही लगता होगा सी प्रोग्रामिंग में अगर आप कुछ और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, इतना तो इनफ है आपकी प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आप आगे कुछ भी सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप उसके लिए आप आगे जो कोर्सेज हैं वो सब जो आने वाले हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप इन फॉर्म्स को सबमिट करने के लिए गूगल पे अकाउंट जरूर क्रिएट करें, उसके बाद ही ये फॉर्म सबमिट होंगे सभी, ठीक है। गूगल पे अकाउंट सभी लोग क्रिएट कर लीजिए जिनका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। ओके, तो अब जो भी आपकी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं वो सब व्हाट्सएप पे मैं जो नंबर दिया है उस पर शेयर करिए। अटेंडेंस लिंक आई होप सभी को मिल गया होगा। और इसी के साथ आज की क्लास में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं कल। जो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वो गूगल क्रोम पर ओपन करें, वहां से हो जाएगा। सेवंथ डे वाली क्लासरूम एक्टिव रहेगी। क्लासरूम एक्टिवेट रहे, क्लासरूम में कोई भी जो नोट्स हैं वो इरेज नहीं होंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग्स अनअवेलेबल हो जाएंगी 2 दिन के बाद, तब उनको यूज कर सकते हो जैसे भी समझो, ठीक है। चलो, आज के सेशन में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। एक दिन क्लास बढ़ेगी, हाँ यस यस डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि कल का जो सेशन है वो आगे ऐड किया जाएगा। फीडबैक फॉर्म के लिए आप व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा आशीष कुमार, मैं वहां पर भेज दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपने लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद सॉफ्ट प्रो।